भारतीय जनता पार्टी के उस नीच नेता ने कहा है कि देश की सेना और देश के सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। आतंकवादी आए मार के चले गए, उससे ज्यादा दुख मुझे आज इस बात का है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कैडर के लोग देशवासियों से माफी मांगे। हमारे किसान परिवारों में जन्मे हमारे नौजवान अपने जीवन को देश के लिए बलिदान करने के लिए चले जाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, और देश के सेना के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणी करेंगे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो सोफिया कुरैशी इस देश के पराक्रम, इस देश के शौर्य के ऊपर गंदी टिप्पणी करने वाले इंसान के खिलाफ आतंकवादी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसकी जिंदगी सड़ानी चाहिए जेलों के अंदर। जिस तरीके से पहले सोफिया कुरैशी पे विवादित बयान दे देना, उसके बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का विवादित बयान दे देना, तो कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, मैं भारत का एक नागरिक हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्र के निर्माण में और देश के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पिछले कई महीनों से, ये आज का पहला बयान नहीं है, आपने तो ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी के किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के एक बयान दिया, विवादित बयान। आप खुल के नहीं बोल पा रहे। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के उस नीच नेता ने किस तरह का बयान दिया? भारतीय जनता पार्टी के उस नीच नेता ने कहा है कि देश की सेना और देश के सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। यह है उसका असली बयान। यार, पत्रकार हूँ, सच बोलने में तुम्हारी फटती है, फिर गोदी मीडिया का फायदा क्या है? अगर हमने गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दिया और आपको अपना लिया और आप भी सच नहीं बोल पा रहे। नहीं, मैंने तो सच बोला ही। क्या सच बोला आपने? प्रश्न में आधा पूछते हो, प्रश्न साफ पूछो, स्पष्ट पूछो। भारत के संविधान के अंदर भारत के हर एक नागरिक को बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, अपने बोलने की आजादी, अपने शब्दों की आजादी का अधिकार दिया। आपके शब्दों से मेरा देश, आपके शब्दों से मेरे देश को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। मेरा दिल उस दिन आहत नहीं हुआ जिस दिन पहलगाम के अंदर मेरे 27 नागरिक धर्म पूछ के मार दिया गया था। धर्म पूछ के मार दिया गया था, पैंट उतरवा के मार दिया गया था। हिंदू है या मुसलमान है, ये पूछ के मार गया था। ठीक, आतंकवादी आए मार के चले गए, उससे ज्यादा दुख मुझे आज इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे देश का चरित्र हनन कर रहे हैं, मेरी देश की सेना का चरित्र हनन कर रहे हैं। मेरी देश की सेना को, मेरे देश के सैनिकों को कहते हैं कि सारे लोग मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। क्या मोदी का प्रधानमंत्री होना इतना बड़ा ओहदा हो गया कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आकर मोदी के गुणगान करेगा? सिर्फ मोदी चालीसा पढ़ेगा? क्या देश के अंदर राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चालीसा पढ़ने से शुरुआत होगी? इस देश के लोग कहाँ हैं? इस देश के वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे अपनी आंखों में आंसू भर लो? ऐ मेरे वीर जवानों,
अपनी आंखों में आंसू भर लो। कहाँ हैं वो देश के लोग? अच्छा, इस तरीके से बयान जो अनर्गल टिप्पणी जो सेना पे लगातार बीजेपी के द्वारा दी जा रही है, मेरा इससे बताना क्या चाहते हैं वो? मध्य प्रदेश के एक नेता ने ऐसी अनर्गल टिप्पणी और विवादित बयान नहीं दिया, दो लोगों ने दिया। एक ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान की बहन, पाकिस्तान के लोगों की बहन है, उनके समाज की बहन, मतलब आतंकवादियों की बहन। ऐसी टिप्पणी करना, ऐसी टिप्पणी करना क्या भारत के लोग स्वीकार करेंगे? उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का दिल नहीं। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भारत की सेना और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, भारत का गृह मंत्री इस्तीफा दे, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जबरदस्ती 1.5 साल से उस पद पे बना हुआ है, जेपी नड्डा, वो इस्तीफा दे, वरना ये सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कैडर के लोग देशवासियों से माफी मांगे। अरे हमारे किसान परिवार में जन्मे, हमारे किसान परिवारों में जन्मे हमारे नौजवान अपने जीवन को देश के लिए बलिदान करने के लिए चले जाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, और देश के सेना के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणी करेंगे कि देश की सेना और देश के सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहता हूँ चुल्लू भर पेशाब मिल जाए तो उसमें डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को, जो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नालायक लोग मेरे देश की सेना के ऊपर, उनके शौर्य के ऊपर, उनके पराक्रम के ऊपर, उनकी वीरता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप नेताओं कह रहे हैं FIR हो जाएगा भैया आपके ऊपर, जैसे नया सिंह राठौर पे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को संजय चौहान ने 4 मुकदमों में धूल चटाई है। कहाँ पे? पूछो कहाँ पे? राव जवन्नी कोर्ट में। ये है संजय चौहान, राणा सांगा का वंशजू। मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। संजय चौहान न देश के प्रति कोई बात बोलता है, न नेताओं के प्रति कोई बात बोलता है। संजय चौहान हमेशा सच के साथ खड़ा होता है, सत्य की आवाज बोलता है, देश के लोगों की आवाज बनकर संजय चौहान निकल के आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चिंटू मिंटू नेताओं ने मेरे ऊपर 4 FIR दर्ज करवाई थी, और चारों FIR को भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा के आया है संजय चौहान। राव जवन्य कोर्ट में पहला नाम होता था केजरीवाल हाजिर हो, दूसरा नाम होता था मनीष सिसोदिया हाजिर हो, तीसरा नाम होता था बांसुरी स्वराज हाजिर हो, चौथा नाम आता था संजय चौहान हाजिर हो। संजय चौहान ने कोई गलत काम न देश के प्रति किया है, न देश के नेताओं के प्रति किया है, और संजय चौहान वो व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मिट्टी में मिला के दम लूंगा। तुम्हारी राजनीति पे बुलडोजर संजय चौहान चलाएगा। तो अभी भी कहाँ मानने को तैयार है? किस तरीके से जो सोफिया कुरैशी पे विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी CM ने विवादित बयान दिया है कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है देश की सेना। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ना तो महिलाओं की इज्जत करती है, ना इस देश के शौर्य की इज्जत करती है, ना इस देश के वीर बहादुरों की इज्जत करती है। आपने देखा होगा प्रीवियस बयान रमेश बिगुड़ी का, वो महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। देखा ना भाई, प्रियंका गांधी इस देश की महिला बेटी है, बहन बेटी है ना, है तो
महिला ही ना, उसके इनका चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का अभी से उजागर नहीं है, प्रीवियस टाइम से भूतपूर्व समय से ही देखा जा चुका है। इनके जो आका है, ये तो इनके डिप्टी सीएम है, ये तो इनके मिनिस्टर हैं बीजेपी के। इनके जो आका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं देश के अंदर। आप कह रहे प्रधानमंत्री को, आप कह रहे प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। तो महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, तो महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले मंत्रियों से इस्तीफा कब लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री? भाई प्राइम मिनिस्टर है भारत के, उनको रिजाइन कराना चाहिए उससे। उस डिप्टी सीएम, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को सर्वोपरि पद पर बैठाना चाहती है जो अभद्र भाषा का सर्वोपरि पर उपयोग करना जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, ये विचार शैली है, ये सारी चीज जनता समझती है कि बीजेपी के अंदर आपने देखा एक भारतीय जनता पार्टी का एमपी का विजय शाह जिसके ऊपर एफआईआर हुई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका मामला कार्यरत है, उसके बयान आपने सुने होंगे। उसने क्या कहा कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तान के आतंकियों की बहन है। कहने का मतलब यही था। आप ये बताइए, अगर पाकिस्तान के आतंकियों की बहन बेटी वो होती तो उन आतंकियों का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान के अंदर अपनी जान पर खेलकर क्यों जाते? मैं कहना चाहता हूं ऐसी गंदी विचारधारा के इंसान से, ऐसी गंदी विचारधारा के इंसान को सपोर्ट करने वाली पार्टी से आप समझ जाइए, इस देश के शौर्य पर हमला करने वाले लोग ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी विचारधारा के लोग। वो कह रहे हैं कि मेरी बातों को काट छाट के प्रस्तुत किया। कौन सा? अरे सारे ओरिजिनल क्लिप्स हैं। अगर ओरिजिनल क्लिप्स नहीं होते तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको फटकार लगाई जाती? बताइए, विजय शाह को फटकार लगाया, एक बयान उनका ठंडा नहीं हुआ, लेकिन दूसरा बयान वहां के डिप्टी सीएम ने इस देश के शौर्य को पैरों तले कुचलने का काम किया। ये देश की जनता समझ रही है, देश का हर नागरिक समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गंदी भाषा बोलती है। बीजेपी का हर बड़े से बड़ा नेता गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है। इनकी भाषा शैली ठीक नहीं, इनकी विचार शैली ठीक नहीं, चाहे इनका नीचे का कोई लीडर हो, चाहे इनका शीर्ष नेतृत्व हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभद्र भाषा आपने नहीं सुनी थी क्या? जरा बता दीजिए कौन सा? आपने नहीं सुना था कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे और बैच चोरी हो जाएगी और मुजरा कितना तुच्छ शब्द है। बताइए क्या हो रहा है ये देश के अंदर? क्या यही देश के अंदर चलेगा क्या? देश की जनता समझती है, देश के 140 करोड़ देशवासी समझते हैं। इसीलिए जो बीजेपी के लीडरशिप ने मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा इलेक्शन के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, जो 303 से घटाकर 240 पर लाकर इस देश की जनता ने उनको जवाब दिया। लेकिन मोदी जी थोड़ी मान रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता में से जितने भी मुस्लिम है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, सभी कोई भाई भाई है। देखिए भाई मोदी जी क्या पूरा देश कहता है पहले, लेकिन वो बीजेपी के लोग एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए भाई भाई बताते हैं। अगर भाई भाई बता रहे होते तो ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड क्यों खेलते? मैं कहना चाहता हूं अगर ये भाई भाई बताते हैं तो सोफिया कुरैशी इस देश के पराक्रम, इस देश के शौर्य के ऊपर गंदी टिप्पणी करने वाले इंसान के खिलाफ आतंकवादी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसकी जिंदगी सड़ानी चाहिए जेलों के अंदर। विजय शाह की जिंदगी जेल के अंदर सड़ानी चाहिए, अरे जेल के अंदर भेजना चाहिए और उसकी राजनीति खत्म करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को उसको पोस्ट से रिजाइन कराना चाहिए। वो नाक थोड़ी पहुंच रहा था भाई, वो चूम रहा था। अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ भाई, जो कह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं ना। बात नहीं कर रहा। अच्छा, उन्हीं पे बता दीजिए वो क्या कर रहे थे? वो चूम रहे थे भाई, भारत का जनता नाक नहीं पहुंच रहे थे ना भाई। नहीं भाई, गलत वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा भाई, इस तरह से कर रहे हैं। वो किसको चूम रहे थे? तिरंगे को। अच्छा, कौन चूम रहे थे? वही बाल मुकुंद आचार्य भाई, देखो उन्होंने तिरंगा लिया, मैंने खुद वीडियो देखी है, उसको हाथ में लिया, उसके बाद जो पहले माथा लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर दिल से लगाया, मेरे सामने मैंने पूरी वीडियो देखी है। लेकिन उन पे गलत आरोप लगा रहे। उन्होंने वीडियो में बता तो दिया भाई कि मैं चूम रहा था, पहले माथे पे लगाया, फिर चूमा, फिर दिल से लगाया उन्होंने। किसकी बात चल रही है? किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, बात तो बाल मुकुंद आचार्य की चल ही नहीं रही। अच्छा, किसकी चल रही? विजय शाह की और एमपी के डिप्टी सीएम की बात चल रही है। हाँ, तो विजय शाह का दूसरा भाई वही तो है, बाल मुकुंद आचार्य। अच्छा, हाँ, समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। ये देश के अंदर सारी जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक गंदी
गांधी विचारधारा की पार्टी है। इस देश का हर नागरिक समझता है, उसी का जीता जागता सबूत भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को घटाकर इस देश की जनता ने जवाब दिया। ऐसे कौन चूमता है? ऐसे कौन चूमता है? चूमने का तरीका तो ये हो गया ना, इस तरह से चूमा जाता है ना। तो इस पर भी FIR होनी चाहिए। अगर ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं भाजपा के ये जो नेता मंत्री हैं, ये जो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, जिसको कभी अजानों से दर्द होती है, कभी ताजमहल से दर्द होता है, कभी औरंगजेब निकाल के लेकर आता है, कभी मस्जिदों पे चढ़ जाता है। इनको खुद मतलब ये अपने आप को राष्ट्रीयवादी कहते हैं और राष्ट्रीय ध्वज का जो इस तरह से अपमान करते हैं और उसका बेशर्मी के साथ वीडियो वायरल करते हैं अपनी, ये कहते हैं कि नहीं मैं उसको चूम रहा था। भैया धूप में चल रहे थे, गलती से हो गया भैया। तो गलती माननी चाहिए ना, ऊपर से ये बोलने कि हम उसको चूम रहे थे, मतलब चूमना और ये नाक पोंछना, इसमें फर्क नहीं दिखाई दे रहा लोगों को वीडियो में। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा, ये क्या समझ रहे जो डिप्टी CM ने विवादित बयान दिया है सेना को लेकर मध्य प्रदेश के? क्या दिया है? उन्होंने कहा है कि जो भी सेना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। नतमस्तक किसे कहते हैं? पैरों में झुकना। एक ने और बयान दिया है शायद कि सेना तो है ही मरने के लिए। अच्छा, वो पैसे इसलिए लेती है मरने के लिए, वो भी बीजेपी का कोई नेता सांसद है। तो इनकी मानसिकता राष्ट्रवाद, कितने बड़े राष्ट्रवादी हमने देख लिया। अच्छा, मतलब क्या कारण होगा लगातार इस तरीके के विवादित बयान सेना को टिप्पणी किया जा रहा है सेना के? भाई जब भी भाजपा जब एक तरफ चलती है ना, बीजेपी में कितनों को निकालेंगे? सारे के सारे तो वही भरे पड़े हैं। अनुराग ठाकुर को ले लो, रमेश बिदड़ी को ले लो, खुद प्रधानमंत्री उनको ले लो, और बगड़ बिल्ले निकलते ही जा रहे हैं। कितनों को निकालेंगे? अगर ऐसे निकाले जाए तो कम से कम 50% साफ हो जाएंगे। सारों का भाषा तो ऐसे ही है। अगर एक को पकड़ा जाए, एक को पकड़ा, सारे के सारे निकाले जाएंगे तो लड़ेगा कौन? जीतेगा कौन? जाएगा कौन? सबके सब उसमें वही भरे पड़े हैं। बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में सबके सब भरे पड़े हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से उसी तरीके से लोग भरे हैं? सबके सब है। आप देख लो देश का विकास कैसे हो रहा है? विकास का विनाश हो रहा है। विकास पे फतेह पानी वो गोदी मीडिया दिखा रही है। विकास नहीं हो रहा, देश का विनाश हो रहा है भैया। विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान में लड़ा के विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। विकास किसका हो रहा है? जो बीजेपी में है उनका विकास हो रहा है, बाकी सबका विनाश हो रहा है। वो तो कहते हैं हम देश का विकास करने के लिए आए भैया, गरीबी मिटाने के लिए आए। तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है? 80 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है? अगर इतना विकास हो गया तो इतना कर्जा कहाँ से आ गया भैया? 55 लाख करोड़ से 1,56,000 करोड़ हो गया। ये कर्जा कहाँ से आ गया? अगर इतना विकास हो रहा है तो कर्जा लेके हम विकास करेंगे? एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा दो, बाकी क्या काम हुआ है देश में? रोजगार के नाम पे पकोड़े तलने के लिए बोलते हैं। तो भी तो रोजगार है भैया। क्या रोजगार है भैया? आपने मान लो माइक पकड़ा, मास कम्युनिकेशन किया होगा, 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के 4 साल 5 साल का समय व्यतीत करके आप जाके 200 रुपए का रोजगार करोगे? करो। मैंने इंजीनियरिंग किया। अगर मुझे कोई बोले कि जाके ठेला लगाओ तो मैं लगाऊंगा। मेरा प्रोफेशन अलग है। ये काम है, ये विकास है। ये विकास नहीं है, विनाश है। क्या कह रहे हैं भैया? दिल्ली में गरीब की जिंदगी कोई नहीं है। मिडिल क्लास फंसा पड़े है, अमीर ऊंचा पड़े, अमीर बड़ा ऊंचा, बस ये चक्कर है। बस मिडिल क्लास ऊपर है, मिडिल क्लास फंस गया बीच में। अमीर है, गरीब फंस गया, मरा बड़ा है बीच में। बस सरकार गलत नहीं है, सरकार अच्छी है, सरकार गलत नहीं है, ये कहता हूँ। लोगों से सोचने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे आखिरकार जहन में क्या चल रहा है लोगों के, लोग क्या सोच रहे हैं, सब मामलों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूरत है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुनील श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।